जैसे जैसे इस धारावाहिक की कड़ियां आगे बढ़ रही हैं, वैसे वैसे हमें देश भर से बहुत से लोग बहुत सी बातें, सुझाव, शिकायतें आदि लिख रहे हैं। 1857 के इतिहास में आगे बढ़ने से पहले हम कुछ प्रश्नों, सुझावों एवं शिकायतों के उत्तर देना चाहते हैं। सर्वप्रथम तो मैं उन लाखों देशवासियों एवं भारतीय प्रवासियों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने बार बार इस इतिहास की प्रशंसा करके मेरा उत्साहवर्धन किया है तथा मुझे इस धारावाहिक के लेखन के लिए इतनी ऊर्जा प्रदान की है कि अब इसकी 200 कड़ियां होने जा रही हैं। जब इस धारावाहिक को लिखना आरंभ किया था तब केवल 35 कड़ियां लिखने की योजना थी। बहुत से दर्शक, विशेषकर महाराष्ट्र के भाई बहन, पूरे धारावाहिक के दौरान इस बात को लेकर आपत्ति करते आए हैं कि मैंने शिवाजी को केवल छत्रपति शिवाजी क्यों उच्चारित किया है। मुझे उनका नाम आदर से लेना चाहिए तथा उन्हें हर बार छत्रपति शिवाजी महाराज राजे कहना चाहिए था। इसी तरह बहुत से लोगों ने इस बात पर भी आपत्ति की है कि मैंने महादजी सिंधिया एवं पेशवा नाना साहब द्वितीय के लिए वह आया, वह गया, वह युद्ध के मैदान से भाग गया जैसे शब्द क्यों उच्चारित किए हैं। मुझे उनके लिए वे आए, वे गए जैसे आदर सूचक शब्द बोलने चाहिए थे। चूंकि मैंने इतिहास के इन महानायकों के लिए अपनी वीडियोज में अतिरिक्त सम्मान का प्रदर्शन नहीं किया है, इसलिए कुछ भाई बहनों ने मुझे मां बहन तक की गालियां लिखकर भेजी हैं, जिन्हें मैं विगत 7 महीनों से लगातार अपने चैनल से हटाता रहा हूं और लंबे समय तक मैंने अपने वीडियोज पर कमेंट्स की सुविधा भी बंद रखी है। हालांकि बाद में बहुत से दर्शकों के बार बार लिखने पर मुझे इस चैनल पर कमेंट्स की सुविधा फिर से आरंभ करनी पड़ी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि छत्रपति शिवाजी महाराज राजे एवं पेशवा नाना साहब द्वितीय भारतीय जनमानस के नायक हैं। वे श्रद्धेय हैं, प्रातः स्मरणीय हैं, वे हमारे राष्ट्रीय जीवन के वास्तविक गौरव हैं। उनका नाम आदर के साथ ही लिया जाना चाहिए। किंतु मैं अपने इन भावुक दर्शकों से कहना चाहता हूं कि मैंने आपके समक्ष इतिहास प्रस्तुत किया है, न कि कोई नाटक, कहानी या प्रशस्ति गायन। इतिहास निष्पक्ष होकर लिखा जाता है। इसमें दोनों ओर के विरोधी पक्षों के बीच हुई घटना को बिना किसी लाग लपेट के बताया जाता है। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए कि हम औरंगजेब के लिए अनादर सूचक और छत्रपति शिवाजी के लिए अतिरिक्त सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग करें। छत्रपति शिवाजी को शिवाजी कह देने मात्र से उनका तेज नहीं घट जाता। इसी प्रकार नाना साहब या महादजी सिंधिया के लिए आया गया जैसे शब्दों का प्रयोग करने से उनका महत्व घट थोड़े ही जाता है। ठीक वैसे ही जैसे भगवान रघुवंशी राम को राम, सूर्य भगवान को सूर्य एवं गंगा मैया को गंगा कहने से हमारे मन में उनके प्रति श्रद्धा और विश्वास में कोई कमी नहीं होती। मैं अपने मराठी दर्शकों से एक निवेदन और करना चाहता हूं कि वे केवल छत्रपति शिवाजी और नाना साहब के सम्मान के लिए ही चिंतित न हो। अन्य प्रदेशों के वे नायक जिन्होंने भारत माता की सेवा के लिए अपना छोटे से छोटा बलिदान दिया, वे सब हमारे राष्ट्रीय गौरव हैं। अवध की बेगम हजरत महल और जगदीशपुर के ठाकुर कुंवर सिंह या फिर महाराणा प्रताप की सेना में लड़ा छोटे से छोटा भील सिपाही भी हमारे लिए उतने ही आदरणीय हैं जितनी कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई या फिर 18वीं शताब्दी के महाराजा सूरजमल। इस धारावाहिक के दौरान मुझे कुछ गालियां मुस्लिम भाइयों ने भी दी है। उन्होंने बात बात पर मेरे द्वारा लिखे गए इतिहास को झूठा बताया है तथा अशोभनीय शब्द लिखे हैं। ऐसे हजारों लोगों को मैंने अपने चैनल से प्रतिबंधित किया है तथा उनके बारे में YouTube को सूचित किया है। मैं ऐसे दर्शकों से कहना चाहता हूं कि केवल आप ही क्यों छत्रपति शिवाजी या दारा शिकोह के इतिहास को झूठा बता रहे हैं, अन्य समुदायों के लोग तो ऐसा नहीं कर रहे। इसका कारण जो मुझे समझ में आया है वो यह है कि कुछ लोग आज भी तैमूर लंग, बाबर, शाहजहां और औरंगजेब को अपना आदर्श मान रहे हैं। यहां तक कि वे दारा शिकोह को भी गालियां देने से बाज नहीं आते। मुझे इस बात पर आपत्ति नहीं है कि वे किसे अपना आदर्श माने और किसे नहीं। यह उनकी मर्जी का मामला है, इसे थोपा नहीं जा सकता। किंतु कृपया आप भी
मुझ पर अपनी पसंद और नापसंद नहीं थोपें। मुझे तथ्यों पर आधारित इतिहास लिखने और देशवासियों तक पहुंचाने की पूरी छूट है। यदि आप मेरे लिखे इतिहास से सहमत नहीं हैं, तो मेरा उनसे हाथ जोड़कर अनुरोध है कि वे अपनी पसंद का इतिहास स्वयं लिख लें। किसी भी सभ्य समाज को मां बहन की गाली देना शोभा नहीं देता। मानव सभ्यता तो यह कहती है कि इस संसार में जितनी भी स्त्रियां हैं वे सब हमारी माताएं, बहनें और बेटियां हैं। किसी भी स्त्री का सम्मान हमारी अपनी मां का सम्मान है। उन्हें गालियां क्यों? उनका नाम लेकर गाली देना हीनता और कुंठित मानसिकता का द्योतक है। कुछ लोगों ने मुझे लिखा है कि मैंने औरंगजेब से लड़ने वाले बंगाली राजा रानियों का वर्णन नहीं किया, मध्य प्रदेश के राजा मर्दन सिंह जूदेव का वर्णन नहीं किया, हरियाणा की तरफ के क्रांतिवीर जाटों का 1857 की क्रांति में योगदान का उल्लेख नहीं किया। इन सब के संबंध में मेरा स्पष्टीकरण यह है कि जितने इतिहास की मुझे प्रामाणिक जानकारी है मैंने उसे बताने का प्रयास किया है तथा सवाल उठाने वालों से बार बार अनुरोध किया है कि वे प्रामाणिक सामग्री मुझे भिजवाएं, किंतु किसी ने नहीं भिजवाई। कुछ दर्शकों ने इस धारावाहिक की कड़ियों में अपनी जाति, क्षेत्र, भाषा एवं धर्म को ढूंढने की कोशिश की है। हमें स्मरण रखना चाहिए कि इतिहास उस पवित्र बालक की तरह होता है जो किसी भी जाति, क्षेत्र, भाषा एवं धर्मावलंबी को प्रसन्न करने के लिए नहीं लिखा जाता है। इतिहास तो निस्वार्थी बालक की तरह सच बोलता है, किसी को अच्छा लगे या बुरा। पिछले कुछ दिनों से बहुत से दर्शक हमें यह लिख रहे हैं कि हम तिलंगों के बारे में विस्तार से बताएं। यद्यपि इस धारावाहिक की 182वीं कड़ी में हम तिलंगों के बारे में बता चुके हैं, किंतु फिर भी पाठकों की सुविधा के लिए इसे दोहरा रहे हैं। ईस्वी 1857 की क्रांति होने से पहले अंग्रेजों की राजधानी कलकत्ता थी। इस कारण यह स्वाभाविक ही था कि उनकी सबसे बड़ी सेना कलकत्ता के पास बैरकपुर में रहती थी, जिसे बंगाल आर्मी कहा जाता था। यह एशिया की सबसे बड़ी एवं उस काल की सबसे आधुनिक फौज थी। उसके 1,39,000 सिपाही थे जो भारत के विभिन्न स्थानों पर नियुक्त थे। स्वाभाविक ही था कि इस सेना में बंगाल, बिहार तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश के सैनिकों की संख्या अधिक होती। बंगाल आर्मी के इन सैनिकों को दिल्ली एवं उसके आसपास के प्रदेश में पुरबिया एवं तिलंगे कहा जाता था। 1857 में बैरकपुर की क्रांति का बिगुल बजाने वाले सिपाही यही पुरबिया थे। 1857 की क्रांति के समय मेरठ में हथियार उठाने वाले सिपाही भी यही पुरबिया थे। सबसे पहले दिल्ली पहुंचकर बादशाह से क्रांति का अनुरोध करने वाले क्रांतिकारी सैनिक भी यही पुरबिया थे। बंगाल आर्मी के इन सैनिकों को भारतीय इतिहासकारों ने क्रांतिकारी सैनिक तथा अंग्रेज इतिहासकारों ने विद्रोही सैनिक कहकर पुकारा है, किंतु दिल्ली के लोग इन्हें पुरबिया एवं तिलंगा कहते थे। तिलंगे शब्द का वास्तविक अर्थ तो ज्ञात नहीं है, किंतु परंपरागत रूप से किसी की परवाह न करने वाले लड़ाके को तिलंगा कहा जाता है। चूंकि बंगाल आर्मी के ये पुरबिया सैनिक न तो किसी की परवाह करते थे और न किसी से युद्ध या झगड़ा करने से डरते थे, इसलिए संभवतः इन्हें दिल्ली के लोगों ने तिलंगा कहा। यद्यपि तत्कालीन अंग्रेज इतिहासकारों एवं मुगल इतिहासकारों ने इन तिलंगों को असभ्य एवं मुंहफट कहा है, किंतु वास्तविकता यह है कि भारत माता इन तिलंगों की चिरकाल तक ऋणी रहेगी, क्योंकि इन्हीं तिलंगों ने ईस्वी 1857 में राष्ट्रीय गौरव एवं स्वातंत्र्य की जो ज्वाला प्रज्वलित की, वही ज्वाला अंततः 1947 में अंग्रेजी शासन को भस्म करके भारत राष्ट्र को स्वतंत्रता दिलवा सकी। अगली कड़ी में देखिए, लाल किले की असफलता से दिल्ली में भुखमरी फैल गई।